So 3x minus 5y is equal to minus 1 and x minus y is equal to minus 1. इसको हमको सॉल्व करना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सो अपन लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2। आप 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, जो इजी होगा ना पहले उसको ले लेते हैं। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस 1 प्लस वाई। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर पहले x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 1। सो 3 माइनस 1 प्लस वाई माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 1। सो माइनस 3 प्लस 3y माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 1। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो माइनस 3y माइनस 5y दैट इज माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। इसको किधर पहुंचा दिया हमने, इस तरफ पहुंचा दिया। ठीक है, सो माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2/2 और ये माइनस से लगाइए। तो y इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस 1। y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, -1। तो ये हमको मिल गई y की वैल्यू। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एज वेल एज यहाँ पर कहीं पे भी आप इसको रख दीजिए। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -2। सो x इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे दोनों वेरिएबल्स काउंट हो गए, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम्म, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे? यस। अब इसके चेक लगाते हैं। चेक कैसे लगाना है, तो इनको दोनों इक्वेशन में पुट करके देखिए। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू को पुट करके देखते हैं। तो 3 × -2 -5 -1। सो -6 प्लस 5 इज इक्वल टू -1। तो ये करेक्ट है। सिमिलरली x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। सो x माइनस वाई ये हमको चेक करना है। तो -2 -1। सो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। ये भी करेक्ट है। इसका मतलब है कि हमने चेक लगा के भी देख लिया कि हमारे आंसर सही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बन जाएगा सर ये? चेक, जो हमने चेक करा तब जीरो आना चाहिए ना आंसर? नहीं, जीरो नहीं बेटा, लेफ्ट साइड में वैल्यू रखोगे तो जो आंसर राइट साइड में लिखा है वो आना चाहिए। जीरो कब ओ आएगा, अगर आप यस। इक्वेशन को अगर इस तरीके से लिख देंगे कि +1 इज इक्वल टू जीरो, तो अब आपका आंसर जीरो आएगा। अभी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, इक्वेशन को देखो उसने कैसे लिखा है। हमने इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा बना रखा है, a1x प्लस b1y प्लस c। और यहाँ तो राइट साइड में कर रखा है ना ऊपर ने। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं सिमिलर मेथड से। क्या है बेटा ये, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। करो आप लोग भी मेरे साथ करते रहना। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 ले लो, 2 ले लो, जो आपकी इच्छा हो। पहले 2 लिया था, इस बार 1 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। सो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y। सो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y/2। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। आप x भी निकाल सकते हैं, आप y भी निकाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसके अंदर कोई टेंशन नहीं लेना है, जो भी निकालेंगे सब सही आएगा। फ्रॉम इक्वेशन
अपन क्या लिखना वाले हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू, पुट एक्स इज इक्वल टू 9 - 3y/2 इन इक्वेशन नंबर 2। सो 2 नंबर का इक्वेशन क्या है, 3x + 4y, 3x + 4y इज इक्वल टू 5। सो 3 × 9 - 3y/2, एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4y इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा एक और सॉल्यूशन तैयार। देखो पूरी इक्वेशन जो है वो किस में आ गई है, इन टर्म्स ऑफ y हो गई। तो ये हो गया 27 - 9y अपॉन 2 + 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, यहाँ पर अब इसको अपन और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 27 - 9y प्लस इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो 8y इज इक्वल टू 10। ये समझ में आता है, एलसीएम भी ले लिया और मैंने उस नंबर का मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, -9y + 8y इज इक्वल टू 10 - 27, 10 - 27। So here -y is equal to -17। So y is equal to 17। y की वैल्यू कितनी आ गई, 17। अब आप इस y की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में रखिए, 2 में रखिए, x में रखिए, चॉइस इज योर्स। सो x इज इक्वल टू 9 - 3y/2, यहाँ पुट कर दीजिए आप। सो 9 - 3 × 17/2, तो कितना हो गया ये, 9 - 51/2 कितना हो रहा है बेटा ये? जल्दी बताओ। So here -42 divided by 2, that -21। So x is equal to -21 and y is equal to 17। हम्म चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। तो 2x/a y/b इज इक्वल टू 2, और x/a -y/b इज इक्वल टू 4। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अगेन हमको क्या करना है बेटा, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी। अब अपन ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, जो भी आप, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव x/a y/b इज इक्वल टू 4। इसको अपन और सॉल्व कर लेते हैं, इसको भेज दो इधर और इसको ले आओ इधर। तो देखो क्या बन जाएगा, x/a -4 इज इक्वल टू y/b। देखो इस बार मैं ना y/b की वैल्यू निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिक भी लगाया करो। यहाँ पर ध्यान से देखो आप, क्या लिखा है, y/b। तो मैं इस पूरे y/b को ही रिप्लेस कर दूंगा ना इस नंबर से। भाई मैं पहले y निकालूं और फिर y रखूं और फिर करूं, उससे अच्छा है मैं इस बार पूरे y/b को ही एलिमिनेट कर देता हूं। सो पुट y/b इज इक्वल टू x - a -4 इन इक्वेशन 1। सो 2x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। सो 2x/a प्लस y/b की वैल्यू कितनी है, x/a -4 इज इक्वल टू 2। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत जल्दी अब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? सो 2x/a प्लस x/a -4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर एक एलसीएम ले लीजिए, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x + x इज इक्वल टू, और इसको साथ में इधर ही भेज देते हैं, तो 2 + 4। सो 3x/a इज इक्वल टू 6। तो 3 से ये कैंसिल कीजिए 2,
सो हियर x इज इक्वल टू 2a। ये बात समझ में आई बेटा? क्या किया मैंने? आप पूरा भी करेंगे तो आंसर वही आएगा। मैंने यहाँ पर एक ट्रिक का यूज करके इसको कर दिया। आप पूरा भी लेके चलेंगे तो आएगा वही। पहले y की वैल्यू निकालो, फिर पुट करो, तो आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पर देखते हैं x अपॉन ए -4 इज इक्वल टू y अपॉन बी। सो पुट x इज इक्वल टू 2a। सो 2a अपॉन ए -4 y अपॉन बी, इसे कैंसिल कीजिए। सो -2 इज इक्वल टू y अपॉन बी। सो y इज इक्वल टू -2b। ये मैंने कैसे कैंसिल किया समझ में आया? ऐसे कैंसिल, x की वैल्यू पुट कर दी 2 है तो कैंसिल होगा। फिर 2 -4 इज -2। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. Clear. क्लियर है? हम्म। अब अपन अगली मेथड की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं अपन? नेक्स्ट मेथड की तरफ। ठीक है, उसके अंदर क्या करना है? अभी जैसे हमने क्या करा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा दिया। अब हम कोएफिशिएंट्स को एलिमिनेट करेंगे। कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करने का मतलब समझते हैं? तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को इक्वल करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो एक्स और वाई के साथ जो नंबर्स लिखे ना, दे आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स। तो इस बार अपन पूरे कोएफिशिएंट के कोएफिशिएंट को ही एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसको अपन मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो पहले वाला मेथड था ना, इसके अंदर क्या था, सब्स्टिट्यूट किया था। एक वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू को पुट किया था। अब अपन बात करेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन की। मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं कि एलिमिनेट करना कैसे। तो इसको मैं अब डायरेक्ट एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आई थिंक पहले आपने कभी किया भी होगा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेट करना है तो हम क्या करते हैं, नंबर को बराबर करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर को बराबर करना। तो सबसे पहले तो मैं वो चेक लगाने वाला सिस्टम समझा दूं आपको। तो देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/3। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब आया ही नहीं समझ में कि ये क्यों कर रहा था मैं। तो बेटा Yes, हमको sir. सबसे पहले इस तरीके का चेक लगा लेना चाहिए जो हमको ये बता दे कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं। देखिए, अब हम एलिमिनेशन की तरफ जब जाएंगे तो हम किसी भी नंबर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं x के कोएफिशिएंट्स को बराबर करना चाहता हूँ। देखो, बराबर क्यों करना चाहता हूँ, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। देखो, किसी भी नंबर को अगर आपको हटाना है या जीरो करना है तो आपको उतना ही नंबर और लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना हो गया, 6x। 2 2 जा कितना हो गया, 4y। और 11 2 जा कितना हो गया, 22। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन में करना पड़ता है। अगेन, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। अब यहाँ पर देखो, इनको करो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज करना है हमको। क्या करना है यहाँ पर, साइन चेंज करना है। यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस लिखा, तो प्लस को करो माइनस। यहाँ प्लस लिखा, इसको करो माइनस। यहाँ कुछ नहीं लिखा है प्लस, तो ये हो गया माइनस। ये कैंसल एक दूसरे से। अब 4 - 9y, अब ये प्लस से नहीं चलेगा। सो इट बिकम -5y। और ये हो गया तुम्हारा 10।
सो y इज इक्वल टू -10/5 मीन्स -2. सो हियर y इज इक्वल टू -2. आया बेटा एलिमिनेशन समझ में? आप इसमें से x और y किसी भी नंबर को ले सकते हो. तो सबसे बढ़िया तरीका है कि एक ऐसा नंबर लो जो दोनों को बराबर कर दे, या फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई, तो भी आपका सोल्यूशन बन जाए. ठीक है. हम्म. तो इसको x की वैल्यू को रखिए आप इक्वेशन, सॉरी y इज इक्वल टू -2 रखिए इक्वेशन नंबर 1 में. सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11. सो 3x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 11. सो 3x minus 4 is equal to 11. So 3x is equal to 11 plus 4, or 3x is equal to 15. So x is equal to 15 by 3, that means 5. ये हो गए आपके दोनों आंसर. इज इट क्लियर? हम्म. Yes. कर सकते हैं, कोई दिक्कत? No, sir. हम्म. चलो एक एग्जांपल और लें. देखो, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. अगेन बेटा हमको इसमें क्या लगाना है? मेथड ऑफ एलिमिनेशन. अगर कुछ नहीं दिया है तो फिर आपकी मर्जी से, अभी तो हम एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं. तो हम क्या करें? एक्स को एलिमिनेट करें कि वाई को एलिमिनेट करें, बताओ. हम्म. जल्दी बोलो. सर इसमें क्या एलिमिनेट कर सकते हैं? एक्स या वाई किसको करना है ये बताओ, मैंने उसको करना सर एक्स कर लेते हैं. है. देखो, एक्स को एलिमिनेट करोगे तो एक्स के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई इधर करो और इस वाले कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई इधर कर दो. इसका मतलब है कि फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, है ना, और सेकेंड वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दे. इससे मल्टीप्लाई करते हैं 8. इससे क्या होगा कि फर्स्ट वाला नंबर एक जैसा हो जाएगा. देखो, 8 3 जा कितना हो गया? 24x प्लस 15, 9 3 जा 27. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई तुम्हारी, फर्स्ट वाली है. ठीक है. और सेकंड केस में देखो फिर से क्या होगा? 24x प्लस 16y, 8 2 जा 16, और 8 4 जा 32. अगेन साइन चेंज करो. ये क्या होगा बेटा? इससे कैंसल हो गया. देखो, एलिमिनेट एक्स. सो 15 माइनस 16 इज -y, और ये कितना हो गया? -5 4 -5. सो माइनस माइनस कैंसल. सो y इज इक्वल टू 5. हम्म. आगे समझ में बेटा? यस सर. और ऐसे ही पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2. अब फर्स्ट वाली में नहीं रख रहा हूँ, नंबर बड़े बड़े हो जाएंगे, तो मैं इसको छोटी इक्वेशन में रख देता हूँ. सो 3x प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 4. सो 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 4. इसको उधर भेज दो. सो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 10. सो 3x इज इक्वल टू -6, और x इज इक्वल टू -2. x इज इक्वल टू माइनस. क्लियर है? यस. तो इस तरीके से अपन इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. एनी डाउट? नो सर. अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिनमें हमको लीनियर इक्वेशन को, पहले गिवन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है. थोड़े से टिपिकल लेवल की प्रॉब्लम्स पे चलते हैं. अब मेथड आपकी मर्जी से तो लगा सकते हो आप. हम आपको क्वेश्चन थोड़ा सा
अलग डायरेक्शन में तो ये क्वेश्चन बदल के ले। ठीक है, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1 और ये वाली हो गई क्वेश्चन नंबर 2। और इन इक्वेशंस में एक खास बात लिखी हुई आएगी, वो आएगी x इज नॉट इक्वल टू जीरो और y इज नॉट इक्वल टू जीरो। जनरली इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, पर इसका मीनिंग समझो क्या है। अगर x की वैल्यू जीरो हो गई तो, अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू जीरो रखा तो क्या कर देगा ये, इनफाइनाइट। ये भी क्या कर देगा, इनफाइनाइट। तो आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कंडीशन देना है, दिस प्रॉब्लम इज सब्जेक्टेड टू सम कंडीशन। कंडीशन क्या है, x इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड y इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आएगा ना बेटे, इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलेंगी। अगर सिंगल सिंगल है तो, कोई डबल डबल होगा तो बात अलग है, फिर वो केस अलग हो सकता है। पर अभी तो ये सीधी सी सी बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया। यस सर। अब हम इन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखो। तो इसी इक्वेशन को करने के लिए पुट 1/x इज इक्वल टू अनदर वेरिएबल u एंड y इज इक्वल 1/y इज इक्वल टू v। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 1/x की वैल्यू कितनी है, u। सो ये बन गया आपका u/2 माइनस v इज इक्वल टू -1। देखो हो गई ना इक्वेशन रिड्यूस। और फर्दर सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, सो नाउ इट बिकम्स लाइक दिस। बन गई इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखो। इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं तो देखो इसकी वैल्यू क्या बन रही है, 1/x की वैल्यू कितनी है, फिर से u। 1/वाई की वैल्यू कितनी है, तो ये v/2 इज इक्वल टू 8। इसको आप सॉल्व करेंगे, सो 2u प्लस v इज इक्वल टू 16। ये आपकी एक और इक्वेशन बनके तैयार। एलसीएम लेने में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब मेरे पास जो इक्वेशंस आई हैं वो देखो बेटा कौन कौन सी आ गई हैं। u-2v इज इक्वल टू -2 और 2u प्लस v इज इक्वल टू 16। आ गई इक्वेशन ये वाली। हम्म यहाँ तक समझ में सर, आया। हाँ, सर फिर इनको u और v के इज इक्वल टू में लिया है तो फिर इसको ओरिजिनल भी तो बनाना पड़ेगा, लाइक बनाएंगे ना, बनाएंगे जो बनाएंगे। ओरिजिनल। पहले अपन क्या करेंगे बेटा, u और v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर वापस से उनको x और y में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे आंसर u v थोड़ी है, हमारे आंसर तो x एंड y है। पर चूंकि वो 1/, में लिखे हैं तो हमने पहले इक्वेशन को रिड्यूस करा है लीनियर इक्वेशन में। इसमें रिड्यूस करा हमने लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आया समझ में क्या किया हमने। यस सर। चल अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को। तो अभी हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी तो हमने सिर्फ रिड्यूस करा है उसको। तो देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई। और चेक लगा के भी देख सकते हो कि ये सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो 1/2 इधर हो गया और ये हो गया -2/1, ये अगेन नॉट इक्वल है, यानी इसका सॉल्यूशन आएगा। हम्म तो 2u माइनस 4v इज इक्वल टू -4 और 2u प्लस v इज इक्वल टू 16। साइन चेंज कर देते हैं, जनरल टेक्निक जो हमारी लगी है। अब ये हो गया -4 माइनस वी, कितना हो गया, -5v। और ये हो गया -20। तो कैंसल करोगे तो v इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू 4। आगे बेटे यहाँ तक। हम्म यस दोन, सर। दोनों को क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो बात है ना, इसको u को रखो यहाँ पर, तो यहाँ भी एक वैल्यू और इक्वेशन क्या थी मेरी, u-2v इज इक्वल टू -2। u-2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, u -8।
4 टू जा 8 -2। सो u इज इक्वल टू, इसको उधर भेजोगे तो -2 +8 यानी कि हो गया 6। हम्म। तो u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? u इज इक्वल टू 6। और हमको u भी थोड़ी कैलकुलेट करना है, हमको तो x कैलकुलेट करना है। सो नाउ 1/x इज इक्वल टू u। सो x इज इक्वल टू 1/u। सो x इज इक्वल टू 1/6। सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू v। सो v इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू 1/v। सो y की वैल्यू होगी 4, तो ये हो गया 1/। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आ गया एक्स और वाई। यस सर। तो जो बेटा अपन ने यू और वी बनाए थे ना, वो तो हमने बीच में टेम्परेरी अरेंजमेंट किया हुआ है, ताकि हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाए? लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाए। इनको बोलते हैं इक्वेशन को रिड्यूस करना। इक्वेशन रिड्यूस करना क्या बोलते हैं इनको? इक्वेशन को रिड्यूस करना। कर सकते हैं ऐसे यस सर। क्वेश्चन? यस सर। कोई डाउट इसके अंदर? नहीं सर, इजी है। बहुत ज्यादा इजी है ना? यस सर। और ये इजी अभी थोड़ी देर में कठिन भी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो थोड़ा सा और ज्यादा कठिन हो सकता है। अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, इसको समझना फिर इसको आप सॉल्व कर। जैसे सॉल्व 5/x+y -2/x-y इज इक्वल टू -1। और 15/x+y 7/x-y इज इक्वल टू 10। और कंडीशंस क्या है बेटे? सो x+y इज नॉट इक्वल टू 0 और x-y इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 हो गए तो क्या होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ऐसे केस में कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। तो पुट 1/x+y इज इक्वल टू u एंड पुट x-y इज इक्वल टू v। तो आपके इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या चेंज आएगा वो देखिए। ये 1/, की वैल्यू हो गई 5u, 5u -2v इज इक्वल टू -1। और 15u +7v इज इक्वल टू 10। यहां तक क्लियर हुआ बेटे? हम्म। यस सर। अब क्या करना है? अब इन दोनों नंबर को इक्वल करना है। तो कैसे करें? तो फर्स्ट इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से ही करो। तो देखो क्या होंगे, 15u -6v। ये समझ में आ रहा है कैसे मैं कर रहा हूँ इसको? हमको क्या करना है, नंबर्स को सेम बनाना है ताकि वो एक दूसरे से कैंसल हो सके। नंबर को क्या बनाना है हमको? सेम बनाना है ताकि हम कैंसिल कर पाए। ये हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या हो गया, -7 -13, और ये हो गया -11। तो ये कैंसिल हो गया। v की वैल्यू आ गई आपके पास 11/13। 11/13। ये गलती हो गई क्या अपने से? देखना जरा, अपन ने कोई नंबर गलत तो नहीं कर दिया? अब यहाँ गलती हुई ना। यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 3। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा ना। ये नंबर बन जाएगा -13। तो -13/13 हो गया। तो ये बी की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1। बी की वैल्यू कितनी आएगी? 1। हम्म। आगे समझ में गलती कहाँ हुई है? यस सर। आगे बढ़े आप। अब जैसे v आपके पास 1 आ गया, तो 5u -2v इज इक्वल टू -3।
-3 क्या हुआ, नहीं करना। कोई सी भी एक इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देते हैं, तो अपन इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या है, 5u - 2y इज इक्वल टू -1। आई नहीं, वी लिखना है ना। सो पुट v इज इक्वल टू 1। सो 5u - 2 into 1 is equal to -1. So 5u - 2 is equal to -1. So 5u is equal to -1 plus 2 is equal to 1. तो u is equal to 1/5। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक। सर u इज इक्वल टू वन -1/5। नहीं नहीं, प्लस ही तो आएगा बेटा, -1। ये नंबर जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। यस सर। तो बेटा u और v आ गए अब आपके पास। अब प्रॉब्लम और नई डायरेक्शन मुड़ गई। अब यहाँ पर से देखो, we know that 1 upon x plus y is equal to u. So 1 upon x plus y is equal to u means 1/5. So here x plus y is equal to 5. अब ये एक और इक्वेशन बन के आ गई, और सिमिलरली एक इक्वेशन और बन गई है। वो क्या है, 1/x - y इज इक्वल टू क्या है, v। सो 1/x - y इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, 1। सो यहाँ आपको अपन सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा x - y इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है पता है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फिर से एक्स वाई निकालना है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको फिर से एलिमिनेशन करो, तो ये तो डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो गया। सो 2x इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 6/2 मीन्स 3। और x की वैल्यू मिल गई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू 5 - 3, यानी कि y इज इक्वल टू 2। हाँ जी, अब ठीक है। यस सर। ये पता है क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन है, 2 बार सॉल्व करना पड़ रहा है ना। यस सर। पर ऐसा कब करना पड़ेगा बेटे, जब एक्स और वाई देख इस तरीके से हों, जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, जिनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता, और ये वहीं पे काम करेगा। ये जो मेथड है ना, याद रहेगा ये वाला। यस सर। तो अभी मैं आज कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, उनको आपको करना है ना। थोड़ा बड़े बड़े जरूर रहेंगे, पर बड़े क्वेश्चन में बहुत सारी छोटी छोटी बातों की लर्निंग अपने आप ही हो जाती है। बड़े क्वेश्चंस में छोटे क्वेश्चन की लर्निंग अपने आप में ही छुपी हुई है, वो अभी मैं आपको भेजता हूँ। खूब सारे क्वेश्चन लगा।